Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter photosynthesis in higher plants. In our previous video, we will discuss about experiment of photosynthesis. In this video, we will discuss about pigments involved in photosynthesis and process of photosynthesis. Pigments involved in photosynthesis, chromatographic separation of leaf pigments are as follows. अगर हम पिगमेंट्स की बात करें फोटोसिंथेसिस में तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कार्नेटोनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्राइट लाइट और ब्लू ग्रीन लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन पिगमेंट्स होता है के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जेंथोफिल्स येलो एंड कार्नेटोनॉइड्स जो होता है वो येलो एंड येलो ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 4 पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए द्वारा होता है ऑकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन हैविंग हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ब्लू और रेड रीजन में लाइट्स में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सो क्लोरोफिल ए इज़ अ चीफ पिगमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. Other thylakoids pigments like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids are called accessory pigments. इनको हम accessory pigments बोलते हैं because they absorb light and transfer energy to chlorophyll A. ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और लाइट एनर्जी जो सनलाइट से मिलेगी और उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, और उस लाइट को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये पिगमेंट्स हुए जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड carnotenoid. नेक्स्ट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की बात करें तो हम इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं क्योंकि दिस रिएक्शन लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें वाटर स्प्लिटिंग होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगी। फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, और एनर्जी बनेगी एटीपी एंड एनएडीपीएच के फॉर्म में। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट। ये 2 आपके जो पिगमेंट्स होंगे वो यहाँ पर जो आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं विद इन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ये आपके जो पिगमेंट्स होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ये होते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ hundreds of pigments molecules containing all pigments except single chlorophyll A molecules in each PS system. ये जो आपका लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ये आपका लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है क्लोरोफिल ए वो आपका PS सिस्टम्स जो हैं
उसमें मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल ए में पीएस सिस्टम होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पीएस। अगर हम सिस्टम की बात करें, पिगमेंट्स की बात करें, तो द पिगमेंट्स इन फोटोसिस्टम 1 में एंड फोटोसिस्टम 2 में एब्जॉर्ब द लाइट। इनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स मेक द रिएक्शन सेंटर। सिंगल एक क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, वो लाइट रिएक्शन का सेंटर होता है। इन PS1 रिएक्शन सेंटर हैज़ हाईएस्ट पीक एट 7 nm नैनोमीटर्स। ये आपका पीक होता है जो लाइट रिएक्शन का हाईएस्ट वो होता है रिएक्शन सेंटर्स 700 nm, हैंस कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं P700। एंड PS2 में जो होता है रिएक्शन सेंटर हैज़ हाईएस्ट पीक एट 680 नैनोमीटर, इसको हम P680 के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी एक्सेप्टर्स की यदि हम बात करें तो ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स आपको डायग्राम्स में दिखाई दे रहे हैं। ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटॉन्स है और ये लाइट रिएक्शन सेंटर है जहाँ पर लाइट आपकी होती है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर्स को। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एब्जॉर्ब हो गए PS1 सिस्टम्स में, PS2 सिस्टम में, डिफरेंट लाइट वेव्स में, अब ये लाइट रिएक्शन सेंटर्स जो होता है फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 680, अभी मैंने आपको बताया, इन रेड रीजन एंड कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम excited. These electrons are picked by an electron acceptor which passes to the electron transport system consisting of cytochromes. ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है, ये आपकी जो सनलाइट दिख रही है, ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो आपका PS1 एंड PS2 रहेगा। तो आपका जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये सनलाइट आपकी एब्जॉर्ब कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा PS2 में, फोटो सिस्टम 2 में, और इस इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र कर देता है PS1 को, फोटो सिस्टम 1 को। जब ये इलेक्ट्रॉन आपका PS1 में ट्रांसफ़र हो गया तो ये आपका एनर्जी बनाता है एक ATP के फॉर्म में और एक NADPH के फॉर्म में। और इसके अलावा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जब आपकी सनलाइट यूज़ हो रही है, एक्सेप्ट कर रहा है, साथ साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ले रहा है। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स H2O स्प्लिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो रहे हैं, H अलग हुआ, O अलग हुआ। तो ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे आपके, लाइट पहले एब्जॉर्ब होगी PS1 एंड PS2 में, PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे PS1 में और एनर्जी रिलीज होगी। Now electrons are passed down the electron transport chain and then to the pigment of PS1. अभी मैंने आपको बताया ये चेन है, PS2 से PS1 में ट्रांसफ़र होगी। इलेक्ट्रॉन इन द PS1 also get exist due to light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecules having a greater redox potential। और ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये उससे भी हायर ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल को ये मॉलिक्यूल्स आपका रहता है, ट्रांसफ़र कर देगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस इन डाउनहिल डायरेक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, और जब ये
आपकी इलेक्ट्रॉन को पास करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज यूज टू रिड्यूस द ADP टू ATP एंड NADP से हो जाएगा NADPH। ये H कहाँ से आ गया? जो वाटर मॉलिक्यूल्स था उसका इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, एनर्जी बनाई तो NADPH। द होल जो सीक्वेंस रहेगा ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, स्कीम जो रहेगी ये ट्रांसफ़र करने की इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम बोलते हैं Z स्कीम ड्यू टू इट्स शेप। इसके शेप की वजह से इसको Z स्कीम बोला जाता है। लुक एट द डायग्राम, दिस इज Z स्कीम। Z स्कीम ये आपको दिखाई दे रहा है, Z स्कीम, इसलिए इसको इसकी शेप की वजह से Z स्कीम बोला जाता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में वाटर रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू PS2, ये इलेक्ट्रॉन PS2 को देता है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो H2O का आपका H है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके PS2 में ट्रांसफ़र हुआ और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज हुई। ये हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो Z स्कीम्स में इस तरीके से वाटर का स्प्लिटेशन होता है। ओके, थैंक यू। आई विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक in our next video.